Hello students, myself Dr. Hemant Kumar. I did my graduation, Bachelor of Arts, Honors and Master of Arts in Political Science from University of Delhi. I did MPhil, Master of Philosophy and PhD, Doctor of Philosophy in International Studies from JNU, Jawaharlal Nehru University. Students, I qualified UGC NET, JRF in Political Science and I also qualified UGC NET in Public Administration. Students, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया मीन्स भारत में लोक प्रशासन विषय पर एक लेक्चर सीरीज हमारे आपके यूट्यूब चैनल HK एकेडमी पर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें भारत में लोक प्रशासन विषय से संबंधित सभी टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कवर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, भारत में लोक प्रशासन की इस सीरीज में पहला जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन, प्रशासन एक परिचय। इस टॉपिक के अंतर्गत प्रशासन की परिभाषा, लोक प्रशासन की परिभाषा, लोक प्रशासन के विकास और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में जो समानताएं और असमानताएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा। मीन्स मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, similarities and disparities between public administration and private administration। इसी श्रृंखला में जो दूसरी क्लास है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज, कॉलोनियल लीगेसी। इस दूसरी क्लास में आप लोगों को यह बताया जाएगा कि सिविल सर्विस क्या है, व्हाट इज सिविल सर्विस। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सिविल सेवा की संरचना कैसी थी, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस ड्यूरिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय सिविल सेवा की संरचना कैसी थी। मीन्स इस क्लास में आप लोगों को सिंपली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय में सिविल सेवा की संरचना की जानकारी दी जाएगी। इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है सिविल सर्विसेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, नागरिक सेवाएं और संवैधानिक ढांचा। इसके अंतर्गत हम यूपीएससी के बारे में आप सभी जानते हैं। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके ऑर्गेनाइजेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा कि यूपीएससी का संगठन कैसा है और इसकी जो संवैधानिक संरचना है वो किस प्रकार की है। यूपीएससी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि यूपीएससी किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, ऑल इंडिया सिविल सर्विस क्या होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस क्लास में बताई जाएगी। देन 4th नंबर पर है पीएमओ एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। इसमें आप लोगों को पीएमओ के बारे में बताया जाएगा। पीएमओ का मतलब है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मीन्स कैबिनेट सचिवालय। इनके क्या काम होते हैं वो बताया जाएगा कि इनके क्या क्या काम है। इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि कैबिनेट सचिवालय का ओरिजिन कैसे हुआ और कैबिनेट सचिवालय के क्या क्या फंक्शंस है। देन 5th नंबर पर है मेजर इनिशिएटिव्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा
अभी तक हमारे यहाँ पे 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बने हैं, उन दोनों के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग, इनके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा जो अदर समय समय पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए हैं उनके बारे में भी आप लोगों को इस क्लास में, इस लेक्चर में जानकारी दी जाएगी। देन नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, विकेंद्रीयकरण, परिचय, अवधारणा और महत्व। सो इस क्लास में हम ये जानेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, विकेंद्रीयकरण का विकास कैसे हुआ है, विकेंद्रीयकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं और विकेंद्रीयकरण का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों को हम इस क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण के अध्ययन की उपागम और विकेंद्रीयकरण के विभिन्न प्रकार, इनके बारे में जानेंगे। सो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अप्रोच क्या होती है, मेथड का मतलब क्या है, विधि, पद्धति, उपागम, इसकी क्या मीनिंग होती है, ये जानेंगे। उसके अलावा अप्रोच ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की कौन कौन सी उपागमें हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। सो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की 4 उपागमें हैं और 4 ही इसके प्रकार हैं। उपागमों में द डॉक्ट्रिनल अप्रोच, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, द पॉलिटिकल अप्रोच, राजनीतिक दृष्टिकोण, द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, प्रशासनिक दृष्टिकोण, द डुअल रोल अप्रोच, दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। ये चारों अप्रोच जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की है। इसके अलावा जब प्रकार की बात की जाए सो उसमें आते हैं पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, राजनीतिक विकेंद्रीयकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, प्रशासनिक विकेंद्रीयकरण, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीय विकेंद्रीयकरण, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, कार्यात्मक विकेंद्रीयकरण। और इन सभी चीज़ों को हम इस क्लास में जानेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज है उसका जो 7th लेक्चर दिया जाएगा उसमें ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। इसके ऊपर भारत में विकेंद्रीयकरण, ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन। इस क्लास में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे कि डिफरेंट कमिटीज ऑन पंचायत मीन्स पंचायती व्यवस्था है, उनका विकास इंडिया में किस तरीके से हुआ है, कौन कौन सी सरकार के द्वारा समितियां बनाई गई है पंचायती व्यवस्था को लेकर, वो चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। उसके इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो रूरल एरियाज़ में किस तरह काम करती है, जिन्हें हम पंचायतों के नाम से जानते हैं, जो हमारे देश में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जिन्हें लागू किया गया। इसी प्रकार जब शहरी क्षेत्र की बात होती है, अर्बन एरियाज़ की बात होती है, वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। और इसके अलावा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन या फिर रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की जो कॉमन फीचर्स है उनको भी हम इस क्लास के अंतर्गत जानेंगे। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स। मीन्स बजट की अवधारणा, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं और महत्वपूर्ण नियम। इस क्लास में बजट की मीनिंग जानेंगे और उसकी डेफिनेशंस जानेंगे कि बजट को कौन कौन से थिंकर्स ने या फिर विचारकों ने किस प्रकार परिभाषित किया है, बजट शब्द जो है वो कहाँ से निकल कर आया है, कौन सी लैंग्वेज से निकल कर आया है बजट शब्द, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा बजट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इस बजट की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स है, उन सबको इस क्लास में हम जानेंगे।
नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी होगी वेरियस अप्रोचेस ऑफ बजटिंग एंड टाइप ऑफ बजट, बजटिंग की विभिन्न उपागम और बजट के प्रकार। इस लेक्चर के अंतर्गत हम जो अप्रोचेस है बजटिंग की, बहुत सारी अप्रोचेस है बजटिंग की, उनमें 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनमें है इंक्रीमेंटलिस्ट वृद्धिवादी, रैशनलिस्ट उचित समझ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव लोक प्रशासन परिप्रेक्ष्य। इन तीनों के अलावा कुछ और बजटिंग की उपागमें हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग, रोलिंग बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। बजट के प्रकारों में लाइन आइटम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, जीरो बेस्ड बजटिंग, जेंडर बजटिंग, टारगेट बेस्ड बजटिंग, इन सब के बारे में भी हम इस क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है वो है बजट सिस्टम इन इंडिया, प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल। मीन्स इंडिया में बजट व्यवस्था का विकास किस तरीके से हुआ है, बजट सिस्टम या फिर बजट व्यवस्था जो है उसका डेवलपमेंट इंडिया में किस तरीके से हुआ। प्री कॉलोनियल यानी कि पूर्व औपनिवेशिक के समय, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में बजट की व्यवस्था किस प्रकार की थी। फिर औपनिवेशिक के समय पे जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए और इंडिया जो है वो ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया, उस समय पे बजट व्यवस्था किस तरह डेवलप हुई। उसके बाद जब ब्रिटिश इंडिया से चले गए और हम आज़ाद हो गए, उसके बाद यानी कि पोस्ट कॉलोनियल उत्तर औपनिवेशिक समय में किस तरीके से बजट व्यवस्था निकल कर आई, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। नेक्स्ट है बजट सर्कल, बजट प्रिपरेशन, इनेक्टमेंट ऑफ द बजट, एजुकेशन ऑफ द बजट एंड ऑडिट। यानी कि इसके अंतर्गत हम बजट जो चक्र है, बजट चक्र, उसके बारे में जानेंगे। बजट चक्र में बेसिकली 4 चीज़ें आती है। पहला है बजट निर्माण, दूसरा बजट का विधिकरण, तीसरा बजट का क्रियान्वयन एंड 4th इज ऑडिट, रेखा परीक्षण। ये चारों चीज़ें आती है जिन्हें हम इस क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। आज के समय में गुड गवर्नेंस की काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है। गुड गवर्नेंस क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, ये किस तरीके से डेवलप हुई, ये जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से इमर्ज हुआ गुड गवर्नेंस का, सुशासन का, उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में गुड गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में गुड गवर्नेंस को किस तरीके से अपनाया गया, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो गुड गवर्नेंस की ओर जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस विषय में जानेंगे। नेक्स्ट ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट, डायमेंशन एंड मॉडल्स। मीन्स ई गवर्नेंस अवधारणा, आयाम और मॉडल्स। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस की अवधारणा क्या है, इसके विभिन्न आयाम क्या क्या है और इसके मॉडल्स क्या क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, फीचर्स, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। यानी कि भारत में ई गवर्नेंस की यात्रा, भारत में ई गवर्नेंस किस तरीके से इमर्ज हुआ है, इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ ई गवर्नेंस का, उसके बारे में जानेंगे। ई गवर्नेंस की क्या क्या विशेषताएं होती है, ई गवर्नेंस कितना सक्सेस रहा है, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पहल करी है ई गवर्नेंस को मोटिवेट करने के लिए या ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है उसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम काफ़ी आज के समय में काफ़ी प्रचलित है और डिजिटल के बारे में हम सब जानते हैं कि डिजिटल क्या है और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम उसी का ही एक पार्ट है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज करने की बात की गई है। डिजिटलाइज किस तरीके से किया जाएगा, इस प्रोग्राम को कब लागू किया गया, इस प्रोग्राम की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी पद्धतियाँ इसमें शामिल की गई है, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड अप्रोचेस। सामाजिक कल्याण अवधारणा, परिभाषा और उपागम। मीन्स
समाज कल्याण क्या है या फिर सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या क्या है, डेफिनेशंस क्या क्या है और इसकी अप्रोच क्या क्या है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम जानेंगे, सामाजिक कल्याण प्रशासन के बारे में हम लोग जानेंगे, सामाजिक कल्याण प्रशासन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य क्या क्या है, ये जानेंगे। इंडिया में समाज कल्याण और समाज कल्याण प्रशासन किस तरह काम करता है, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत बेसिकली ये जानेंगे कि राइट टू एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है हमें, इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया, कौन कौन सी कमिटीज़ बनी राइट टू एजुकेशन जिन्होंने सिफारिश की, और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या प्रोग्रेस हुई, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट नेशनल हेल्थ मिशन। बेसिकली देखिए इंडिया जो है वो हेल्थ के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ राष्ट्र है। सो इसीलिए नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो आरंभ किया गया है और नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इस क्लास में जानेंगे कि ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, क्यों इम्प्लीमेंट हुआ, इसकी क्या सक्सेस है और क्या क्या इसमें कमियां हैं, सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन, मीन्स प्रशासन के मूल्य, एकता बनाम भ्रष्टाचार। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि प्रशासन के क्या क्या बेसिक नियम होते हैं और ये जो भ्रष्टाचार है वो किस तरीके से प्रशासन को दूषित करता है और उसको सुधारने के लिए क्या क्या हमें उपाय करने की ज़रूरत रहेगी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई, लोकपाल, सिटीजन चार्टर। उत्तरदायित्व, आरटीआई, लोकपाल और सिटीजन चार्टर। बेसिकली यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम ये जानेंगे कि जन उत्तरदायित्व क्या है या फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या है और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से जो नियम है वो लागू किए गए ताकि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो जनता के प्रति। तो उसमें आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, लोकपाल, सिटीजन चार्टर, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ओके, और फिर एंड में है जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर पार्टिसिपेशन, लिंग संवेदनशीलता और लिंग सहभागिता। अब जैसा हम सब जानते हैं कि यदि हम हमारी आधी पॉपुलेशन महिलाओं को प्रशासन में भागीदार नहीं बनाएंगे तो प्रशासन जो है वो इंक्लूसिव नहीं होगा, प्रशासन उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा और वह सक्सेस नहीं हो पाएगा जिस तरीके से उसको होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आधी जनसंख्या को साथ में लेके ही नहीं चाहिए हो। सो इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि प्रशासन में जो जेंडर पार्टिसिपेशन है, स्पेशली महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना क्यों आवश्यक है और उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ आपकी स्टार्ट HK एकेडमी पर होने जा रही है। इस सीरीज़ के हर एक टॉपिक पर एक लेक्चर क्लास ली जाएगी और उसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसीलिए आप सभी HK एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।